नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब देखने वाले हैं एमए फर्स्ट ईयर होम साइंस। और आप सबका पेपर क्या है? पेपर 4 है, ग्रामीण समाजशास्त्र। जी हाँ, ग्रामीण समाजशास्त्र जो आपका रूरल सोशोलॉजी है। आज आपका टॉपिक रूरल सोशोलॉजी है। ठीक, तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि जो ग्रामीण समुदाय होता है उसकी परिभाषा जानेंगे। ठीक, ओके। तो कह सकते हैं कि वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना, तभी आपको आसानी से समझ में आएगा। और जितने भी प्रश्न इस पे हल होते हैं सारे इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए सारे वीडियो अवश्य देखा करें। ठीक, तो क्वेश्चन हमारा है ग्रामीण समुदाय। ओके, टॉपिक क्या है? ग्रामीण समुदाय है और हमारा सिलेबस क्या है? रूरल सोशोलॉजी से है। ठीक, तो आज उसी में से मैंने ये प्रश्न लिया है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं ग्रामीण समुदाय की परिभाषा। ठीक, तो मेरिल तथा एलरिज के अनुसार, मेरिल और एलरिज ने कहा कि जो ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत संस्थाओं और ऐसे व्यक्तियों का संकलन होता है, संस्था का संकलन होता है और कुछ ऐसे व्यक्तियों का संकलन होता है जो छोटे से केंद्र के चारों ओर संगठित होते हैं। ठीक, तथा सामान्य प्राथमिक हितों में भाग लेते हैं। किसमें भाग लेते हैं? सामान्य और प्राथमिक हितों में। ठीक, डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने कहा था कि जो ग्राम समस्त मनुष्यों के एक समान सभा के रूप में अपने समस्त सदस्यों के समान अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं के लिए कार्य करता है, और ताकि सब लोगों के मस्तिष्क में एक स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना हो। यही क्या है? आपका ग्रामीण समुदाय होता है। ठीक, तो बच्चों अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो। आगे बढ़ते हैं। परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर एक टॉपिक पे परिभाषा अगर याद रहती है, आप डिफाइन कर देते हैं, परिभाषा लिख देते हैं, तो बहुत अच्छा नंबर मिलता है। ठीक, सिम्स के अनुसार गांव नाम का प्रयोग सामान्यतः किसानों की बस्तियों के लिए किया जाता है। ठीक, पिक के अनुसार ग्रामीण समुदाय परस्पर संबंधित अथवा असंबंधित व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो कि एक परिवार से आकार में बड़ा होता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है? पास पास बने अनेक मकान तथा खेत होते हैं, साथ ही अनेक चारागाह होते हैं या बेकार जमीनें भी होती हैं जिस पर कि वहाँ के निवासी पशुओं को चराते हैं। ठीक, एक निश्चित सीमा तक यह खेत या जमीन हमारी है, यह भावना भी वहाँ के लोगों में स्पष्ट होती है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। जो ग्रामीण समुदाय होता है बच्चों, ग्रामीण समुदाय को भारतवर्ष में उस लघु इकाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें आत्मनिर्भरता, जनसंख्या की समरूपता, प्रकृति की निकटता, सरलता आदि विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक, तो आगे देखते हैं ग्रामीण समुदाय की विशेषता क्या होती है, किस तरह से यह हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट होता है। ठीक, तो ग्रामीण जो समुदाय होता है इसकी बहुत ही प्रमुख विशेषता है। आगे देखते हैं। फर्स्ट हमारा जनसंख्या संबंधी विशेषता, इसमें भी कई टॉपिक हैं, देखते हैं। फर्स्ट है हमारा जनसंख्या संबंधी विशेषता के अंतर्गत ग्रामीण समुदाय में जनसंख्या कम होती है। जी हाँ बच्चों, जो ग्रामीण समुदाय होता है वहाँ पर घनी बस्तियाँ नहीं होती हैं। ठीक, तो जनसंख्या कम होती है, यहाँ पे खाली मैदान अधिक पाए जाते हैं, जबकि जो शहरी समुदाय होता है वहाँ पर क्या होती है? बहुत घनी बस्तियाँ होती हैं, देखते नहीं घर इतने पास पास बने होते हैं, है ना। और सेकंड, ग्रामीण समुदाय की जनसंख्या का घनत्व हमेशा भूमि पर निर्भर होता है। ठीक, घनत्व किस पे निर्भर होता है? भूमि पर निर्भर होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है आगे हमारा ग्रामीण समुदायों की जनसंख्या में समरूपता पाई जाती है। ठीक, ग्रामीण समुदाय की जनसंख्या में गतिशीलता का अभाव पाया जाता है और ग्रामीण समुदाय में पाए जाने वाली जनसंख्या में समरूपता और सरलता भी पाई जाती है। उसके बाद आता है भौगोलिक विशेषताएं। ग्रामीण समुदाय में भौगोलिक विशेषताएं क्या हैं? जो ग्रामीण समुदाय होता है उसमें भौगोलिक परिस्थितियों के से प्रभावित होते हैं और संपूर्ण ग्रामीण समुदाय का जीवन परिस्थितियों पर आधारित होता है
और जैसे जमीन हुआ, कृषि हुआ, जंगल हुआ, पशु हुआ, सूर्य चंद्र हुआ, और ठंडी गर्मी और बरसात का अनेक निकट जीवन से संबंध होता है। ठीक, आर्थिक विशेषताएं देखते हैं। आर्थिक विशेषता में जैसे ग्रामीण समुदाय की आर्थिक विशेषताओं को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। जैसे फर्स्ट है कृषि। ग्रामीण समुदाय के आर्थिक जीवन का आधार होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रामीण समुदाय होता है उनके आर्थिक जीवन का आधार क्या होता है, कृषि ही होता है, क्योंकि वो एक फार्मर होते हैं, किसान होते हैं, तो उनका आर्थिक जीवन यापन भी इसी पर डिपेंड होता है, कृषि पर। ठीक, तो कृषि से संबंधित अन्य कुटीर उद्योगों भी भारतीय ग्रामीण समुदाय की अर्थव्यवस्था को निर्धारित करती है। ठीक, उसके बाद ग्रामीण समुदायों में पाया जाने वाला व्यवसाय वंशानुगत होते हैं और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को परंपरागत रूप से हस्तांतरित होते रहते हैं। जैसे कि आपके घर में कहीं एक दुकान हो गई है, तो उस दुकान पर आप कार्य कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे आपका बेटा भी कार्य करेगा, है ना। ये परंपरागत होती है ग्रामीण समुदाय में। और देखा जाए तो व्यवसाय भी, जैसे फार्मर है वो किसान है, तो किसानी ऐसा नहीं है, पहले होता था, अब तो ऐसा नहीं हो रहा है कि जो लोहार हैं लोह पीटते हैं तो उनके बच्चे भी लोह पीटे, किसान है तो किसान खेती करते हैं तो उनके बच्चे भी खेती करें, ऐसा कुछ नहीं है, अब तो बढ़ रहे हैं। ठीक, पर ग्रामीण समुदाय में अभी भी देखा जाता है। ठीक, ग्रामीण आर्थिक जीवन अत्यंत ही सरल और स्पष्ट होता है। ग्रामीण समुदाय में आर्थिक क्षेत्र में श्रम विभाजन और विशेषीकरण प्रक्रिया जटिल नहीं होती है और ग्रामीण समुदाय के व्यवसाय परंपरागत होते हैं, अतः व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा का अभाव भी पाया जाता है। उसके बाद सामाजिक विशेषता आता है। ठीक, सामाजिक विशेषता में क्या होता है कि जो ग्रामीण समुदाय होता है उसमें फर्स्ट आता है आपका, सॉरी बच्चों, है आपका सामुदायिक जीवन की भावना अत्यंत ही प्रबल होती है। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो बेटा। जिसमें ग्रामीण जीवन में इस सामुदायिक भावना का प्रकाशन और निम्न 3 तत्वों के आधार पर होता है। एक होता है हम की भावना, दूसरा होता है आत्मनिर्भरता की भावना, तीसरा होता है कर्तव्य की भावना। इन्हीं पर जो सामाजिक विशेषताएं होती हैं निर्भर होती हैं। ठीक, ग्रामीण समुदाय में पड़ोस का अत्यधिक महत्व होता है, जबकि शहरी समुदाय में ऐसा नहीं होता है। गांव में सब लोग क्या करते हैं, आस पास पड़ोस के यहाँ भी, पड़ोसी के यहाँ जाते हैं आना ये सब, लेकिन जो शहर होता है वहाँ पे पड़ोसियों से कोई चर्चा ही नहीं रहती, मतलब ही नहीं रहता है ना। तो ग्रामीण सामाजिक जीवन में मतांतरों का अभाव होने के कारण घनिष्ठता पाई जाती है। ठीक, अगर ग्रामीण समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं, रूरल सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो आप अगर गांव से बिलोंग कर रहे हैं, गांव की जनसंख्या का जीवन यापन, गांव का जो रहन सहन है, इस पर फोकस करेंगे, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। ठीक, ग्रामीण समुदाय में जाति प्रथा का अत्यधिक महत्व होता है। ठीक, और ग्रामीण समुदाय में संयुक्त परिवारों की प्रबलता भी होती है। संयुक्त परिवार अधिक पाया जाता है, जहाँ पर संयुक्त परिवार में दादा बुआ चाचा चाची ये सब लोग मिलकर रहते हैं। ठीक, विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना जाता है ग्रामीण समुदाय में, और विवाह में माता पिता और संरक्षकों की भी प्रधानता होती है। और वहीं देखा जाए तो ग्रामीण समाज में, ग्रामीण जीवन में अनेक प्रकार के रीति रिवाज प्रथाएं भी पाई जाती हैं और ग्रामीण समुदाय भाग्यवादी भी होता है। ठीक, अब आता है हमारा धार्मिक विशेषताएं। ये 5 विशेषताएं हैं ग्रामीण समुदाय की, और इन 5 विशेषताओं को याद रखना। ठीक, ग्रामीण समुदाय की धार्मिक विशेषताओं को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। जैसे कि ग्रामीण समुदाय धर्म को सबसे ज़्यादा महत्व प्रदान करता है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें, और लाइक नहीं किया तो प्यारे बच्चों लाइक कर दो। ग्रामीण समुदाय अनेक प्रकार के कर्मकांडों से पूर्ण होता है। राजनीतिक विशेषताएं, ग्रामीण समुदाय की राजनीतिक विशेषताएं निम्नलिखित होती है। फर्स्ट है आपका ग्रामीण समुदाय में जो राजनीतिक एकरूपता पाई जाती है, और ग्रामीणों को प्रशासकीय व्यवस्था का ज्ञान नहीं होता है, और ग्रामीण समुदाय की संस्कृति सरल, यथार्थवादी और परंपराओं पर आधारित होती है। तो आई होप आपने समझा होगा कि ग्रामीण समुदाय क्या है, इसकी विशेषता भी जान चुके, अर्थ भी जान चुके और परिभाषा भी जान चुके। तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी।